मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने हुसन परस्ताना मिजाज की वजह से कई मरतबा मुल्की और गैर मुल्की ख़वातीन के इश्क में मुब्तला हुए, लेकिन इन्हें सबसे संजीदा इश्क एक जर्मन खातून एमा से हुआ, जिससे वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो पाया। इकबाल अपने इंग्लिस्तान क़याम के दौरान जहाँ अतिया फैज़ी की सोहबत से फैज़याब हुए, वहीं जर्मनी में क़याम के दौरान अपनी जर्मन ज़ुबान की ट्यूटर एमा के हुस्न जमाल और जहानत पर फ़रेफ्ता हो गए। लेकिन दोनों अपने बड़े भाइयों की वजह से एक ना हो सके, जिन्होंने विलन का किरदार अदा किया। अगरचे नीली आंखों वाली जर्मन हसीना एमा से इकबाल के ताल्लुक की बेल मंडे न चढ़ सकी, ताहम एमा वेगेनॉस ने इकबाल की म्यूज़ बनकर इनकी शायरी में वो कसक और दर्दमंदी पैदा कर दी, जिससे इकबाल की शायरी इबारत है। इकबाल के कलाम में कई नज़में ऐसी हैं जो उस दौर की यादगार है। हुस्न व इश्क, चांद और तारे, कली, विसाल, सलीमा, आशिक हरजाई, जलवा हुस्न, अख्तर सुबह, तन्हाई और दीगर कई नज़में शामिल हैं, जिन पर एमा से ताल्लुक़ की गहरी छाप नज़र आती है। इकबाल और एमा का मिलाप नहीं हो सका, लेकिन उर्दू दुनिया को फिर भी एमा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनकी बदौलत उर्दू को चंद लाजवाल रोमानवी नज़्में मिल गए। एमा के नाम लिखे गए खतूत से इकबाल के उस रिवायती तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर हमारे सामने आती है, जो निसाबी कुतुब और यौम इकबाल पर की गई तकारीर में उभारा जाता है। इन खतूत में इकबाल हकीमुल उम्मत और मुफक्किर पाकिस्तान कम और जज्बात से मगलूब नौजवान ज़्यादा नज़र आते हैं। कहा जाता है कि एमा से इकबाल की मुलाकात दरियाए नेकर के किनारे वाक़ सरसब्ज़ व शादाब मनाजिर से मालामाल कस्बे हाइडलबर्ग में हुई थी। एक तो माहौल रोमान परवर, ऊपर से इकबाल भरपूर जवानी के आलम में, और फिर हसीन व जमील एमा। इकबाल की नज़म एक शाम दरियाए नेकर हाइडलबर्ग के किनारे पर से इनके जज्बात का अंदाज़ा होता है। ख्याल रहे कि इकबाल उस वक्त ना सिर्फ शादीशुदा थे, बल्कि 2 बच्चों के बाप भी बन चुके थे। ये अलग बात है कि 18 वर्ष की उम्र में वालिदैन की पसंद से करीम बीबी से होने वाली इस शादी से इकबाल सख्त नाखुश थे। एक ख़त में उन्होंने लिखा कि मैं अपने वालिद साहब को बता चुका हूँ कि इन्हें मेरी शादी तय करने का कोई हक़ नहीं था। मैं करीम बीबी की कफ़ालत करने को तैयार हूँ, लेकिन इसको साथ रख कर अपनी ज़िंदगी को आज़ाब नहीं बना सकता। तालीम की गरज से हिंदुस्तान से बरतानिया पहुँच कर मशरिक़ की पुरअसरारियत से मामूर और गैर मामूली हद तक ज़हीन व फ़तीन इकबाल ने ख़वातीन की तवज्जो मक़नातीस की तरह अपनी तरफ खींच ली। इकबाल का कलाम शुमाली हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मारूफ हो चुका था और इसकी शोहरत के कुछ चर्चे इंग्लिस्तान में भी पहुँच चुके थे। इनसे मुतासिर होने वाली इन्हीं ख़वातीन में से एक रोशन ख्याल और नडर खातून अतिया फैज़ी थी। अगरचे बाज़ लोगों ने ख्याल जाहिर किया है कि शायद इकबाल अतिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी अतिया से दोस्ती फ़िक्री सतह पर थी और इकबाल इनसे फ़लसफ़ियाना मुबाहिस किया करते थे। अतिया के नाम लिखे गए खतूत का अगर जर्मन हसीना एमा के नाम खतूत से मुआवजना किया जाए तो फ़र्क रात और दिन की तरह वाज़ेह हो जाता है। 29 वर्ष की उम्र में इकबाल बरतानिया से BA करने के बाद म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल करने की गर्ज से सन 1907 के मौसम बहार में जर्मनी पहुंचे थे, जहां इनकी मुलाकात एमा से हुई। एमा 26 अगस्त सन 1879 को दरियाए नेकर के किनारे वाक़ कस्बे हाइलब्रॉन में एक बिजनेसमैन के घर पैदा हुई। इनकी 3 बहनें और 2 भाई थे। नीली आंखों और काले बालों वाली 27 साल एमा इकबाल से उम्र में 2 बरस छोटी, लेकिन कद में 1 इंच लंबी थी। एमा की सिर्फ एक ही तस्वीर दस्तयाब है। कहा जाता है कि एमा की मादरी ज़ुबान जर्मन थी, लेकिन वो यूनानी और फ्रांसीसी ज़ुबान से भी खूब वाकिफ़ थीं। इसके अलावा इन्हें फ़लसफ़े और शायरी से भी ख़ास शुगफ़ था, और यही इनके और इकबाल के दरमियान वजह इश्तराक भी है। इकबाल के खतूत से पता चलता है कि उन्होंने एमा के साथ मिलकर मशहूर जर्मन शायर गोटे को भी सबकन पढ़ा था। यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील होने के बाद एमा ने मुकामी बोर्डिंग हाउस में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जहाँ वो बैनुल अक़वामी तलबा को जर्मन ज़ुबान सिखाती थी और इसके बदले में इन्हें मुफ्त ताम व क़याम फराहम किया जाता था। एमा से मिलने के बाद औरतों के हवाले से इकबाल के ख़यालात में वाज़ेह तब्दीली आई। एक ख़त में वो लिखते हैं कि अंग्रेज़ औरत में वो निसाइयत और बेसाख्ती नहीं जो जर्मन औरत में है। जर्मन औरत एशियाई औरत से मिलती है, इसमें मोहब्बत की गर्मी है। अंग्रेज़ औरत में गर्मी नहीं। अंग्रेज़ औरत घरेलू ज़िंदगी और इसकी बंदिशों की इस तरह शायदा नहीं जिस तरह जर्मन औरत है। लंदन में इकबाल की दोस्त बनने वाली अतिया फैज़ी ने अपनी किताब में लिखा कि इकबाल जर्मनी में क़याम के दौरान यहाँ जर्मन ज़ुबान सीखने के अलावा रक़्स, मौसीकी, कश्तीरानी और हाइकिंग के दर्स भी ले रहे थे। अपनी तसनीफ़ में अतिया ने एक दिलचस्प वाक़े का जिक्र भी किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि मोहब्बत का यह मामला एक तरफ़ा नहीं था, बल्कि एमा भी इकबाल को टूट कर चाहती थी। एक बार एमा ओपेरा गा रही थी तो इकबाल ने साथ गाने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और सख्त शर्मसार हुए। शायद एमा को भी इसका एहसास हुआ और इसी रात इन्होंने अतिया से दरख्वास्त की कि वो इन्हें कोई हिंदुस्तानी गीत सिखा दें। अगले दिन जब सभी दरिया नेकर के किनारे पिकनिक के लिए निकले तो अचानक एमा ने उर्दू ज़ुबान में गाना गजरा बेचन वाली नादान तरन्नुम के साथ गाना शुरू कर दिया। जर्मन हसीना एमा की ज़ुबान से ये गीत सुनकर इकबाल पर जो असर हुआ होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं।
अतिया के मुताबिक एक दिन एमा दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर वर्जिश कर रही थी और इकबाल टिकटकी बांधकर इन्हें तके जा रहे थे। अतिया ने टोका तो वो कहने लगे कि मैं फल्कियात दान बन गया हूँ, सितारों के झुरमट का मुशाहिदा कर रहा हूँ। बाज़ माहिरीन इकबालियात के मुताबिक मामला सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं रहा था और इकबाल एमा से शादी करना चाहते थे। खुद एमा के कज़न की बेटी हलाक्रे शोफ ने सईद अख्तर दुरानी को बताया था कि एमा सन 1908 के लगभग हिंदुस्तान जाना चाहती थी, लेकिन इनके बड़े भाई और ख़ानदान के सरबराह कार्ल ने इन्हें दूर दराज मुल्क में तनहा जाने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ इकबाल हिंदुस्तान लौटने के बाद बड़ी शिद्दत से यूरोप वापस जाना चाहते थे, जिसका इजहार इन्होंने ना सिर्फ कई बार एमा से भी किया बल्कि अतिया को लिखे गए खतूत में भी इसका इंदिया मिलता है। लेकिन जिस तरह एमा के बड़े भाई इनके हिंदुस्तान जाने की राह में आड़े आ गए, तकदीर की एक अजीब सितम ज़रीफ़ी की रोह से बिल्कुल इसी तरह इकबाल के बड़े भाई इनके वापस विलायत जाने में रुकावट बन गए। 9 अप्रैल सन 1909 को अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि मैं कोई मुलाजमत करना ही नहीं चाहता, मेरा मंशा तो ये है कि जितना जल्द मुमकिन हो इस मुल्क से भाग जाऊँ। सबब आपको मालूम है, मेरे ऊपर अपने बड़े भाई का इखलाकी कर्ज है जो मुझे रोके हुए है। इखलाकी कर्ज ये था कि इकबाल की तालीम के अखराजात इनके भाई ने अदा किए थे और वो यूरोप से आने के बाद उन्हें यह रकम लौटाना चाहते थे। इकबाल एमा को लिखते हैं कि कुछ अरसे बाद जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं यूरोप को अपना घर बनाऊंगा। ये मेरा तसव्वुर है और मेरी तमन्ना है कि सब पूरा होगा। ताहम ये तसव्वुर और ये तमन्ना नाकाम हसरत बन गई। इकबाल की ज़िंदगी का यह हिस्सा सख्त माली मुश्किलात से निमटते हुए गुजरा। इस तमाम अरसे के दौरान एमा की याद इनके दिल से कभी महव न हो सकी। वो अक्सर कहते थे कि मैं जिस्मानी तौर पर हिंदुस्तान में तो आ गया हूँ, लेकिन मेरा दिल जर्मनी में ही रह गया है। इकबाल ने एमा वेगेनास को कुल 27 खतूत इरसाल किए थे, जिनमें से अक्सर जर्मन ज़ुबान में थे। एक ख़त में इकबाल बड़ी हसरत से लिखते हैं, मुझे वो ज़माना याद है जब मैं आपके साथ मिलकर गोएटे का कलाम पढ़ा करता था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वो खुशियों भरे दिन याद होंगे जब हम एक दूसरे के इस कदर करीब थे। मैं ज़्यादा लिख या कह नहीं सकता, आप तसव्वुर कर सकती हैं कि मेरी रूह में क्या है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा आपसे मिल सकूँ। एक और ख़त में इकबाल ने लिखा, मैं बेताबी से उस वक्त का मुंतज़िर हूँ जब मैं दोबारा आपसे आपके वतन में मिल सकूँगा। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ और ख़ुद को बड़ा गमगीन पाता हूँ। हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में नहीं है। एमा से मुलाकात के 24 बरस बाद सन 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए जब इकबाल लंदन गए तो उस वक्त भी इन्होंने जर्मनी जाकर एमा से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। इकबाल ने 2 मज़ीद शादियां कर ली थी और इनके बच्चे भी जवान हो गए थे। मुलाकात ना हो सकी। दूसरी जानिब एमा ने भी अपने दिल में इकबाल के सिवा किसी को जगह न दी। एमा ने उम्र भर शादी ना की और सन 1947 को रिटायर्ड होने के बाद घर की होकर रह गई। इकबाल ने 21 अप्रैल सन 1938 को वफ़ात पाई, जबकि एमा इकबाल की वफ़ात के बाद मज़ीद 26 बरस जिंदा रहीं और फिर 85 बरस की उम्र में सन 1964 को वफ़ात पा गईं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।